नाम स्मरण से निर्विघ्न समुद्र यात्रा। हाँ, समुद्र में कोई जा रहा है, स्टीमर जहाज में बैठा हुआ है, आंधी तूफान आ जाए, जहाज डगमगाने लगे, सभी लोग चिंतित हो जाएं, बचने की आशा उम्मीद ना हो, ऐसे समय में भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के प्रति की गई स्तुति भक्ति आपको समुद्र में बचा लेगी, आपकी यात्रा को निर्विघ्न बना देगी। समुद्र में ही क्यों, आप अपनी गाड़ी से सफर कर रहे हो, लंबा रास्ता तय करना है, दिन दिन में चलते चलते रात में भी आपको लंबा सफर करना है, कोई धार्मिक सीडी चालू कर दो, धार्मिक भजन चालू कर दो, पेन ड्राइव लगा लो जिसमें धर्म की बातें सुनने को मिल रही हैं। आप सफ़र करते जाएं, उस वातावरण में आप सबका उपयोग धर्म की बातों में लगा रहेगा। हो सकता है कोई अनिष्ट आने वाला हो, वो धार्मिक बरगनाएं उसे टाल दें। हो सकता है कोई अशुभ कर्म आ रहा हो, उस समय के तुम्हारे शुभ परिणाम उस घटना को टाल दें। टाल सकते हैं, टालते हैं। जैसे कहा था, आप मंदिर दर्शन करने के लिए आ रहे, किसी की अशुभ कर्म की तीव्रता में कोई जहरीले जंतु को काटने का योग हो सकता आप मंदिर की भावना से तैयारी से आ रहे तो कांटा बन करके निकल जाए। कर्म उदय में आया, लेकिन आप धार्मिक कार्य में लगे थे तो कांटा बन करके निकल गया, आपको पता ही नहीं चला। कोरोना की चपेट में जो आ गए, लेकिन आप चपेट में नहीं आए थे क्या? आप भी चपेट में आए होंगे। वायरस ने सब पर प्रभाव डाला, वायरस ने, हवा ने सब पर प्रभाव डाला, लेकिन कुछ आपका पुण्य रहा हो, कोई आपके शरीर की स्टेमिना रही हो, अंदर से आपकी कोई शरीर का पावर काम कर रहा हो कि उसका असर पड़ा तो, लेकिन घातक नहीं हुआ। कोई कोई चपेट में आ गए, किसी किसी का शरीर उसको झेल नहीं पाया, शरीर के अंदर की और परेशानियों ने और तीव्रता ला दी, तो परिणाम कोरोना के काल के निकल आए। ख्याल में आने लगा कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन प्रकृति के इस प्रकोप ने, फैले हुए वायरस ने सभी पर प्रभाव डाला, पर बहुत लोग स्वस्थ हैं, बहुत लोग सामान्य सी असुविधा महसूस करके ठीक हो गए। कुछ तुम्हारे शरीर की क्षमता ने तुम्हारा बचाव किया, कुछ तुम्हारी सावधानी ने, खान पान ने, तुम्हारे मतलब समझ लीजिए कि तत्परता ने, सावधानी ने तुम्हारी सुरक्षा की, कुछ तुम्हारे धर्म और पुण्य के कार्यों ने तुम्हारी सुरक्षा की। मान लो कहीं कोई लापरवाही हो भी गई हो, लापरवाही मान लो हो भी गई हो, असर आ भी गया हो, पर यदि तुमने उन दिनों में कोई विशेष धर्म का कार्य किया हो, धर्म का लाभ लिया हो, या तुम्हारे शुभ भावों से उस समय कोई विशेष पुण्य का उदय चल रहा हो, तो वो घटना भी टल गई, वो प्रभाव भी निष्प्रभावी हो गया। होता है, ऐसा होता है। शुभ भाव हमारे अनिष्ट का निवारण करते हैं, पुण्य के कार्य हमारे निर्विघ्न हमारा जीवन बनाते हैं, बाधा व्यवधानों को दूर करते हैं। इसलिए जितना समय अपना शुभ भावों में बीते, जब बीमारी आए तभी हम अच्छा विचार करें, ऐसा नहीं। प्रतिदिन सुखी रहें सब जीव जगत के, मान लो इतना भी यदि तुमने किया तो इसका फल क्या मिलेगा? जीव सुखी दुखी तो अपने भाग्य से होंगे, लेकिन तुमने यदि भावना भाई
कि सुखी रहें सब जीव जगत के, तो ये तो पक्का हो गया कि तुम दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने दूसरे के सुखी होने का भाव कर लिया। दूसरे के प्रति सुखी होने का तुमने भाव, भैया भगवान सबका भला हो, सबका भला हो। जो हमारे मित्र हैं, परिचित हैं, वो तो ठीक, अपरिचितों का भी भला हो। और जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता उसका पहले भला हो भगवान। क्या? जो हमारे बारे में हमेशा बुरा सोचता है भगवान, उसका भी भला हो, और हमारे से पहले उसका भला हो जाए तो भी मुझे अच्छा लगेगा, सबका भला हो। ऐसा यदि तुमने सोचा तो उसका भला हो या ना हो, तुम्हारा बिगाड़ कभी नहीं हो सकता। बिगाड़ नहीं होगा, ये पक्का है, क्योंकि तुमने दूसरे के प्रति सद्भावना, सद्भावना सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। नमोकार की माला फेरते फेरते मन ना लगे तो मेरी भावना की इसी पंक्ति की माला फेर लो, सुखी रहें सब जीव जगत के, एक गुड़िया सरका दो। सुखी रहें सब जीव जगत के, एक गुड़िया सरका दो। सुखी रहें सब जीव जगत के, सुखी रहें सब जीव जगत के। भैया कौन सी माला फेर रहे? किसने मंत्र दे दिया? महाराज जी ने मंत्र दिया है, महाराज जी ने मंत्र दिया है। और द्रव्य संग्रह में लिखा है कि जितने मंत्र सुनिश्चित हैं वो तो हैं ही, अन्नम च गुरु वयसेन। और इन मंत्रों के अलावा गुरु के उपदेश से जो मंत्र मिल जाए वो भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। अब फेरो तो माला, सुखी रहें सब जीव जगत के, सुखी रहें सब जीव जगत के, सुखी रहें सब जीव जगत के, सुखी रहें, सबका भला हो, 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 भगवान सबका भला हो, सबका भला। अब चेहरा केवल परिचित का ही नहीं देखना चाहिए, किसका भला हो, बेटे का भला हो, बेटी का भला हो, पत्नी का भला हो, पति का भला हो, रिश्तेदार का भला हो, नहीं, वही चेहरा नहीं देखना चाहिए जो परिचित है। कोई भी चेहरा देखे, जो चेहरा अच्छा, अच्छे व्यक्ति का चेहरा कई बार 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 नहीं दिखता, लेकिन जिससे बिगड़ गई है ना वही बार बार दिखता है। यही फिर आ गया सामने, यही फिर आ गया सामने, यही फिर देखने लगा। जिससे बचना था वही सुबह सुबह निकले नहीं घर से, उसी का चेहरा दिख गया। ले अब बताओ क्या करें? बार बार दिखे तो आप अपने मन में सद्भावना रखो। योग है, निमित्त है, हमें उसका टाइम पता नहीं, उसको हमारा टाइम पता नहीं। अब वो धीवर के लिए बोई बोई मछली क्यों मिल रही? क्या मछली चला करके मिल रही? धीवर का कोई योग रहा कि उस दिन उसकी परीक्षा होनी है, बोई बोई मछली, वो ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, नदी की धार बदल रहा, घाट बदल रहा, पर वही मछली आ रही जिसको उसने पहले नंबर पर छोड़ दिया। इस मछली को जीवन दान देता हूं। अब जीवन दान दे दिया तो पहली बार ही जीवन दान नहीं दिया, हमने तो पहली बार दे दिया, अब दूसरी बार आ गई तो हम क्या करें? नहीं, आज दिन भर इसका मैं बिगाड़ नहीं करूंगा, जीवन दान दे दिया है। परीक्षा हो रही, परीक्षा में तुम्हें सावधानी रखना पड़ेगी। तो जो परिचित दिख रहा है उसका तो भला हो ही, लेकिन जो अपरिचित भी है, इष्ट नहीं है, अच्छा नहीं सोचता है, अच्छा व्यवहार अपने प्रति नहीं करता, भगवान इसका भी भला हो। इसमें तुम्हें कुछ नंबर ज्यादा मिलेंगे। अच्छे व्यक्ति का भला हो, इसमें नंबर तुम्हें 100 में से 100 मिलेंगे। और यदि आपने कहा कि बुरे का भी भला हो तो 100 में से 125 नंबर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जितने बुरे लोग जल्दी कल्याण करेंगे, धरती पर उतनी ज्यादा शांति होगी। धरती पर शांति होगी ना। अच्छे लोग चले जाएंगे तो फिर ऐसा लगेगा भाई अब अच्छों की कमी होने लगी। बुरे लोग जितने जल्दी जाएंगे उतना संसार का भला होगा। इसलिए यहां से शुरुआत करो कि बुरे लोगों का भला पहले हो, बुरे लोगों का कल्याण पहले हो। जितने भी अच्छी भावना नहीं रखते भगवान, इनका कल्याण पहले हो। मन से करना,
मायाचारी से नहीं करना, हंसी मजाक में नहीं करना, अंतर मन से यदि करोगे तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए अगला श्लोक है, उच्चारण के लिए तैयार हो। अम्बो निधौ क्षोभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दौलवण बाड बाग्नौ रंगत तरंग शिखिर स्थित यान पात्रास्त्रासम विहाय भवता स्मरणाद् विरजन्ति। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण बाड बाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। आधा सा अगली लाइन का पहले जोड़ना, पात्रास त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद् विरजन्ति। इस तरह एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। देखिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, क्षोभितो क्षोभ को प्राप्त हुए, भीषण भयंकर, नक्र चक्र, नक्र का अर्थ होता है मगर मच्छ, चक्र का अर्थ होता है समूह, नक्र चक्र मगर मच्छों के समूह, और पाठीन पीठ उन मच्छों की पीठ की टक्कर से। बड़े बड़े मगरमच्छ समुद्र में होते हैं, भेल मछलियां होती हैं, बड़े बड़े जहाज़ों को भी पलटा देती हैं। तो ऐसे मछलियां बड़े बड़े समुद्र में रहते हैं, वो अपनी पीठ से टक्कर देने लगते हैं। भय दोलवन, भय पैदा करने वाले, डर लगने लगता है समुद्र में जहाज को कौन हिला रहा है, डुला रहा है करने वाले, एवं विकराल बाढ़ बाग्नौ, बड़वा नल से युक्त समुद्र में अग्नि निकल पड़े। समुद्र में से अग्नि निकलती है, धरती में से लावा निकलता है, जमीन फटती है, धुआं निकलता है, पहले फिर लावा निकलता है, गैसें निकलती हैं। समुद्र के अंदर पानी में से अग्नि, जैसे बड़वा नल कहते हैं, बड़वा नल, जंगल की आग को दावा नल कहते हैं, समुद्र में से निकलने वाली आग को बड़वा नल कहते हैं। तो ऐसे बड़वाग्नौ, बड़वा नल से युक्त अम्बो निधौ समुद्र में रंगत तरंग, लहरें चंचल हो रही हैं, चंचल लहरों के लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, उठ रही हैं। सुनामी कितने मीटर 30-30 मीटर ऊंची चली जाए, ऐसी मान लो लहरें उठने लगें। शिखर स्थित उन लहरों के अग्रभाग में जहाज फंस गया है, ऊपर हो रहा, नीचे हो रहा, हिलोरें ले रहा। यान पात्रा, जहाज जिनका ऐसे मनुष्य भवतः स्मरणात्, हे भगवन आपके स्मरण से, त्रासम विहायो, त्रासम त्रास कष्ट तकलीफ भय, विहायो छोड़कर, डर छोड़कर, ब्रजंती यात्रा करते हैं। निश्चिंत हो करके समुद्र की इस स्थिति में भी निर्विघ्न यात्रा कर लेते हैं, पार हो जाते हैं। ये किसका प्रभाव है? प्रभु के स्मरण का प्रभाव है। प्रभु का स्मरण आना चाहिए। अचानक तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट तकलीफ आ जाए, आप एकदम झटके में किसका स्मरण करोगे, किसको याद करोगे? मुख से क्या शब्द निकलते हैं असंयमी व्यक्तियों के, गिरस्तों? अरे दद्दा जो का होगा। अब दद्दा याद आ गए। ए भैया जो का होगा, भैया याद आ गए। भगवान किसको याद आते हैं? अचानक सोते समय तुम्हारे ऊपर चूहा कूद गया मान लो, तो तुम्हें लगेगा जैसे स्काई लैब गिर गया हो। स्काई लैब अब भूलने लगे बच्चे, नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं। जैसे कुछ गिर गया हो, एकदम अचानक घबरा के उठ गए, क्या याद आएगा? है का
कहाँ होगा, कहाँ होगा, कौन आ गया, कौन आ गया, दरवाजे बंद है कि नहीं है, चाबी कहाँ रखी, तिजोरी की पास में है ना। ये सब चीजें आएंगी। कोई अचानक तुमको कह दे कि चोर घुस गए, तो क्या याद आएगा, है देख लो जल्दी, क्योंकि दिन रात मन उसी में घूमता है। और जब अचानक प्लान करके रात में सारे बच्चों के ऊपर आवाज करके बर्तन गिरा दिए गए, तो वो सारे बच्चे उठ के बैठ गए, बुद्धम शरणम गच्छामि, क्योंकि गुरुकुल में बौद्ध गुरुकुल था, बुद्धम शरणम। ये दोनों बच्चों के मन से अचानक घबराहट में निकल गया, अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम, सिद्धे शरणम पवज्जामि। पकड़ में आ गए, वास्तविकता पकड़ में आ गई। ऐसे पूछते तो वो सदी सदाई बात करते, झटके में अंतर मन में जो होता वो ही निकलता है। पकड़ लिया, जेल खाने में डाल तो दिया, लेकिन उन्होंने अपनी युक्ति से ये समझ लिया कि अब बचेंगे नहीं, क्योंकि पकड़ में आ गए, भेद खुल गया है। अब तो जैसे भी हो जेल खाने से भागो, छिप करके भागे। फिर कहानी आपको मालूम है। धर्म की रक्षा करने के लिए दोनों भाइयों का सैनिक पीछा कर रहे मारने के लिए, पर संकल्प धर्म की रक्षा करेंगे। जिन शासन का विस्तार करेंगे तो बाद में एक भैया को छिपना पड़ा मजबूरी में, नहीं चाह रहा था, वो कहते तुम छिपो, वो कहते तुम छुपो। निकलंक ने कहा भैया तुम्हारा ज्ञान मुझसे ज़्यादा है, एक बार में तुमको याद होता है, मुझको 2 बार में याद होता है। मैं पढ़ूंगा तो मुझे समय ज़्यादा लगेगा, तुम पढ़ोगे तो कम समय में। तो अकलंक को मजबूर होकर के छिपना पड़ा। निकलंक भागे और उनके साथ एक और व्यक्ति लग गया। सैनिकों ने दोनों समझे, दोनों को मार दिया। ये सत्य घटना। और जब फिर इस सब को देख करके अकलंक निकले, तो उन्होंने उसी समय संकल्प किया। कहते ना कि चोटी में गांठ लगाई, अब मैं जिन शासन का पूर्ण समर्पण और संकल्प के साथ विस्तार करूंगा और अपने छोटे भाई का नाम रोशन करेंगे। और रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम मधु श्रावी रस रिद्धे, मधु श्रावी रस रिद्धि प्राप्तेभ्यो न। मधु के समान, मधुर मधुर, मीठा मीठा। पहले रिद्धि में दूध के समान, अब इसमें मिष्ठान्न हो जाए। रूखा सूखा भी अंजुलि में रखा तो उनकी तपस्या के प्रभाव से मिष्ठान्न हो जाए, मधुर रस हो जाए। इस तरह से इस श्लोक का भाव भी आपके बीच में पूरा हुआ।